टू ऑल ऑफ यू, हियर वी डिस्कस द पॉलिटी। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई कैन 2020 को सब्सक्राइब करिए और इसके पहले 3 पॉलिटी के लेक्चर डाल चुके हैं, उसको आप देखिए तो पॉलिटी की समझ अच्छी हो जाएगी। अगर सीधे लक्ष्मीकांत खोल के बैठेंगे तो पॉलिटी कुछ नहीं समझ में आएगा, गोल गोल घूमेगा। तो एक एक आर्टिकल को हम अच्छे से समझेंगे और इसके पहले के 3 वीडियो देख लीजिए। और इसके पहले हमने और आज का हम स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे जुड़े हुए उनको पता है। तो आर्टिकल 23 और 24 हम पढ़ चुके थे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 24 में क्या था? आर्टिकल 24 में मनुष्य के क्रय विक्रय पे प्रतिषेध था और आर्टिकल 24 पे बाल श्रम का निषेध है। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है कि आर्टिकल 23 क्या है, आर्टिकल 24 क्या है। आज है हमारा आर्टिकल 25 से 28 जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही एक्सप्लेन की जा रही है डिटेल में। अदरवाइज आपको इतना पता होना चाहिए कि आर्टिकल 25, 26, 27, 28 में है क्या। अगर आप बहुत डिटेल से 1-1 घंटे के लेक्चर यूट्यूब पे पढ़े हुए वो देखेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको केवल इतना पता है कि 25 में इतना है और मैं आज दी फॉलोइंग में पूछ लिया कि 25 में क्या है और आपने शॉर्ट उसको नोट्स बना रखी हैं तो आपको रिकॉल हो जाएगा। लेकिन बहुत लंबा देखेंगे और आपको याद कुछ नहीं रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। नोट्स आपकी उतनी शॉर्ट होनी चाहिए कि एग्ज़ाम के 1 डे पहले आपको पूरा रिवीजन हो जाए। तो यहाँ पे जितनी कोशिश की गई है मिनिमम नोट्स प्रोवाइड की जाए और कम से कम डेटा का यूज़ किया जाए और जितने भी फालतू डेटा हैं उनको ना रखा जाए और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को ही यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। और जो एग्ज़ाम में आएंगे वही हैं, एग्ज़ाम में आने वाले सारे फैक्ट इंक्लूड होंगे। उसके बाद की फालतू चीज़ें उसमें कुछ भी इसमें नहीं बताई जाएंगी। तो आर्टिकल 25 हम देखते हैं डिटेल में कि आर्टिकल 25 क्या है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 में क्या है? अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसके तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने तथा धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आप अपने पसंद के किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसको आचरण कर सकते हैं, उस धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। जैसे आप हिंदू धर्म के हैं तो आप ईसाई धर्म को अपना सकते हैं, मान सकते हैं, उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यह आर्टिकल 24 में हमारे संविधान में बताया गया है। आर्टिकल 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, उनका पोषण करना, धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का, जंगम स्थावर संपत्ति के अर्जन का और स्वामित्व का, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। यानी कि आप अपनी पसंद के धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में दी गई है कि आप उन संस्थाओं की स्थापना कर लीजिए, उनका पोषण और उनके प्रबंध की पूरी आपको स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 में क्या है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में है। यानी कि अगर किसी विशिष्ट धर्म, मान लीजिए ईसाई धर्म है, उसकी अभिवृद्धि के लिए कोई कर आपसे मांगा जाता है तो आप बाध्य नहीं है कि आप वो दें। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए निर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। ठीक है, आप ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं हैं। लेकिन ये तो सबको पता है कि जो भी संविधान में लिखा हुआ है उसका कोई ना कोई तोड़ सब लोग निकाल ही लेते हैं। तो इसमें लिखा है कर देने के लिए बाध्य नहीं है। तो किया क्या? जिनको लेना है उन्होंने क्या लगा दिया? भैया कर देने के लिए मना किया गया है, शुल्क लेने के लिए थोड़ी ना मना किया है, तो शुल्क ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 27 में ये है, ध्यान रखेंगे। 28 क्या है? कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। जैसे राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर वो इंस्टीट्यूट जो है एजुकेशन का उसको स्टेट के द्वारा फुल फंडेड है तो उसमें आप कोई धर्म की एजुकेशन नहीं दे सकते, यानी कि धर्म से रिलेटेड शिक्षा आप नहीं दे सकते। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म उपदेश को सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकता। ठीक है, अगर फुल फंडेड है स्टेट के द्वारा तो धर्म की स्वतंत्रता उस विद्यालय में नहीं दी जाएगी। यहाँ पे देखते क्या, भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, सबको पता है, तथा धार्मिक अधिकारों और विशेषाधिकारों की सुरक्षा के साथ साथ जाति अल्पसंख्यक देश के धर्म निरपेक्ष मूल्यों की आधारशिला है। ठीक है, हिंदू बहुल क्षेत्र होने के बाद भी भारत का संविधान विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के कुछ अधिकारों का समर्थन करता है समर्थन अल्पसंख्यकों का करता है। भारत के नागरिकों के धर्म, जाति या लिंग के सभी मूलभूत अधिकारों को स्पष्ट करता है।
अनुच्छेद 30 को भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत वर्गीकृत किया गया है और अनुच्छेद में